मैंने जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे ले रहे बाबा। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। अभी कुछ समय से एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा इटावा के दादरपुर गांव से, जो कि भागवताचार्यों के साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया और यह अपराध एक ऐसी विभीषिका है जो हिंदू समाज को सोचने पर मजबूर जरूर करेगी कि हिंदू समाज में यह होना चाहिए। तो मैं घटना बताना चाहता हूं। एक भागवताचार्य को बुलाया जाता है भागवत करने के लिए और व्यास गद्दी उनको सौंपने के लिए, और वहां पर होता क्या है, दादरपुर में जब पहुंचते हैं वो लोग तो कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा के बाद एक दिन की कथा होती है और उस कथा में कुछ लोग आते हैं और मुकुटमणि और संत कुमार और उनके अन्य कथावाचक, उनसे पूछा जाता है आप किस जाति के हैं। तो उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, मैं 15 किलोमीटर दूर आपसे ही पास रहता हूं और मैं जात से यादव हूं। अब बात यही आती है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणों का गांव है, संपूर्ण जाति ब्राह्मण है यहां, तो तुम्हें कथा करने के लिए यहां व्यास गद्दी तुमको संभालना नहीं चाहिए थी। लेकिन बात यहां आती है कि उनके साथ जघन्य अपराध हुआ क्या क्या। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले अपनी जात बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा मैं यादव हूं। फिर वही बात आती है कि तुमने ब्राह्मणों के गांव में कैसे आए आप और कैसे चले आए कथा करने। तो बताया ये जाता है कि उनकी चोटी काटी गई, और जब चोटी काटने के बाद जब फिर भी जो है उनका मन नहीं भरा तो गाली गलौज करते रहे। और यहां तक कि पता यह चला है कि पारिषद से जो है यजमान थे, उससे यह कहा गया अपना मूत्र लाइए और मैं पवित्र करूंगा। तो मूत्र लाके उनके ऊपर छिड़का गया। बात तरह तरह की है, लेकिन यह बड़ व्यवस्था अभी से नहीं। क्या भगवान कृष्ण ने सुदामा से उनकी जाति पूछी थी, तब मित्रता की थी? क्या भगवान श्री राम ने सबरी से क्या जाति पूछी थी? तो सबको गले लगाया उन्होंने। पता यह चला है कि इनको बंधक बनाया गया। वहां पर एक नागा साधु भी थे। नागा साधु ने कहा इतना अन्याय मत करिए कि आपने मारा और पीटा, यहां तक कि जो जिनके ऊपर जो कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा मेरी जंजीर छीन ली। बोले कथा का भंडारा तुम्हें कराना होगा, ये हम तुमसे लेंगे पैसा। 25,000 रुपए ले लिए। बोले नहीं 30,000 की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मुकुटमणि जी बोले कि मैं अपने पैसा मंगाता हूं, तो उन्होंने 5,000 और मंगवाए, उनको सौंप दिए। नागा साधु ने कहा कि ये आपने पैसा ले लिया, मार लिया, पीट लिया और गाली गलौज बहुत करते रहे आप, अब आप छोड़ दीजिए। बोले अभी ऐसे कैसे छोड़ दें, अभी इनका पवित्रीकरण करना है। तो दोस्तों इतना जघन्य कृत्य, यहां तक कि जो परिचित बनाया गया था उस महिला से कहा गया कि यहां पर मूत्र लाइएगा और इनको पवित्र किया जाए। उनको पवित्र किया जाता है, यानी कि छिड़का जाता है उनके ऊपर। और टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन था? वो ब्राह्मण है। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये कुकृत्य, ये क्या है, शर्मसार करने वाली ये बात है। क्या हिंदू समाज इतना कट्टर कभी रहा है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जात को छुपा रहा था तो आपके पास चारा था, आप एक FIR करते 420 की, उन पर 420 का मुकदमा चलता, जो आपको छुपाया था तो वो भी स्पष्ट हो जाता, उनको सजा कानून दे देता। लेकिन जब तुम जानते हुए भी मात्र 15 किलोमीटर गांव है और जो व्यक्ति 16 साल से कथा कर रहा है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हुए जानबूझकर तुमने बुलाया, इज्जत से बुलाया। लेकिन सबसे पहली बात, अगर हिंदू धर्म के हैं आप, तो मैं समझता हूं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं हिंदू धर्म के लोगों को, इसका घनघोर विरोध करना चाहिए। बड़ व्यवस्था आई तो आई कहां से? ये पहले का था, हजारों साल पुराना ये बड़ व्यवस्था, लेकिन ऐसा वहां भी नहीं था। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कानून को हाथ में तुमने लिया। यहां तक कि जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने दारू पी रखी थी। अगर तुमने दारू पी रखी थी तो ब्राह्मण होकर तुमने दारू पी कैसे? घटना क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। घटना यह होती है कि चोटी काटी जाती है, जूते चप्पल बरसाए जाते हैं और फिर महिला यजमान जो परिचित थी उसके पैरों पर नाक रगड़वाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों के भी पैरों पर नाक रगड़वाया जाता है। ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। मैंने स्वयं नहीं देखा है, पर ये वायरल जो वीडियो हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, मैं अस्वीकरण करता हूं, लेकिन जो बात आएगी तो मुझे कहना ही पड़ेगा। ये मनवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए संगठनों को आगे आना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। जब क्या हम पूछना चाहते हैं उस ब्राह्मणवादी गांव से, क्या आप भगवान राम से ऊपर हैं, भगवान कृष्ण से ऊपर हैं, क्या आप किससे ऊपर हैं? आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन अब जांच दौरान अब FIR दर्ज की गई है, जांच दौरान पता चलेगा हकीकत क्या थी, जिसका विरोध अन्य पार्टी के लोगों ने किया है। उन संगठनों से कहना चाहता हूं और जिज्ञासुओं से कहना चाहता हूं, क्या हिंदू लिखना अन्य जाति के लोग छोड़ दें? जिस हिंदू संगठन में जब इज्जत ना मिले किसी व्यक्ति को तो अपना धर्म नहीं बदलेगा तो क्या करेगा? और यही वर्ण व्यवस्था फिर से उग्र हो रही है। इस पर अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरी बातों से यदि आप पक्ष में हैं तो जरा कमेंट करके बताइए, फिर आगे समाचार और देंगे आखिर क्या होगा। धन्यवाद।